फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के इस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपकी दोस्त सोनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा मेडिटेशन किया एक कमेंट्री के ज़रिए और एक नई टेक्निक को जाना जिसे सोल कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, और ये भी जाना कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राण शक्ति को अपने बॉडी में फ्लो होने दे सकते हैं, कैसे सुषुम्ना नाड़ी से प्राण शक्ति फ्लो होती है और हमारे सारे चक्र खुलने लगते हैं। दोस्तों, आज हम प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए और भी कई सारे टेक्निक देखेंगे। दोस्तों, प्राण शक्ति और कुछ भी नहीं, जो सारे यूनिवर्स में, सारे ब्रह्मांड में जो कॉस्मिक एनर्जी फैली हुई है वो और कुछ नहीं प्राण शक्ति है, जिसे हम ईथर एनर्जी या कॉस्मिक एनर्जी भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है भोजन या फूड। दोस्तों, हर वो चीज़ जिसे हमारे आयुर्वेद में या हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता, उसमें सारी वो खाने की चीज़ें जिसे सात्विक करार दिया गया है, वो सारी चीज़ों में प्राण शक्ति ज़्यादा होती है और इन्हें खाने से हमारी प्राण शक्ति बढ़ने लगती है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फलों के रस, फिर अंकुरित की गई चीज़ें जैसे कि स्प्राउट्स, मिल्क, दालें, अनाज। तो ये सारी चीज़ों में प्राण शक्ति ज़्यादा होती है। आप सात्विक फूड के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में सर्च कर सकते हैं। और वो सारी चीज़ें जिसे इन सारी किताबों में आयुर्वेदा में तामसिक करार दिया गया है, उन सब से हमारी प्राण शक्ति कम होती है। जैसे कि नॉन वेजिटेरियन खाना, मांस, मच्छी, अंडा वगैरह, जिसके कुछ कैटेगरी होते हैं, जैसे कि जो बासी खाना है, सड़ा हुआ, अशुद्ध खाना है, वो सबको तामसिक करार दिया गया है और इन सब से प्राण शक्ति कम होती है। दोस्तों, दूसरा टेक्निक है सन गेजिंग या त्राटक भी कहते हैं इसे, सूरज के साथ। दोस्तों, जैसे पहले भी मैंने बताया कि प्राण एनर्जी और कुछ नहीं, जो यूनिवर्स में फैली हुई, ब्रह्मांड में फैली हुई कॉस्मिक एनर्जी ही है। तो सूरज से भी हमें ये एनर्जी बहुत मात्रा में मिल सकती है। बस करना कुछ नहीं है। सुबह सुबह का जो सूरज होता है, जिसे हमारी आँखें सहन कर सकती है, हमें उसे एक टक देखना होता है। सिर्फ 10 या 15 सेकंड से लेकर हम 44 मिनट्स तक इसे कर सकते हैं। पर मैं सजेस्ट करती हूँ आपको कि आप ये सिर्फ 1 या 2 मिनट तक ही करें, क्योंकि काफ़ी सारे साइंटिस्ट अभी ये भी कहते हैं कि ये हमारी आँखों के लिए अच्छा नहीं होता है, हमारी आँखें खराब हो सकती है। लेकिन लोगों के अनुभव जो इसे करते हैं डेली प्रैक्टिस, उनके अनुभव कुछ और ही कहते हैं। इसे उनके आँखों को कोई नुकसान नहीं हुआ है आज तक और उनकी प्राण ऊर्जा, उनकी प्राण शक्ति बहुत बढ़ गई है। तो हम इसे 10 या 15 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे टाइम को बढ़ा सकते हैं 1 या 2 मिनट तक, जो सुबह सुबह का सूरज होता है उसे देखने का। दोस्तों, तीसरा है प्रकृति या नेचर। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये प्राण शक्ति और कुछ नहीं, बस ये जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे चारों तरफ फैली हुई है, ईथर एनर्जी, जो सुपर पॉजिटिव एनर्जी है, वो ही प्राण शक्ति है। तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के साथ रहेंगे, खुले पैर घास पर चलना या फिर मॉर्निंग वॉक्स पर जाना, प्रकृति को एंजॉय करना, इन सब से प्राण शक्ति बढ़ सकती है। और इसके ऑपोजिट हम अगर बहुत ज़्यादा क्लोज्ड रूम्स में रहें या फिर बंद कमरे, खिड़की वगैरह बंद, जहाँ से हवा नहीं आ रही है, ऐसे कमरों में हमेशा 24 घंटे जो इंसान रहता है, उसकी प्राण शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों, इसलिए वेंटिलेशन या खुले हवा में रहना या जाना
बीच बीच में बहुत ज़रूरी है। अगर आपके काम की वजह से आपको ऐसे बंद कमरों में रहना पड़ रहा है तो भी आप मॉर्निंग वॉक तो कर ही सकते हैं दोस्तों, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। तो चौथा है स्लीप या नींद। स्लीप टाइम तो हर किसी का अलग अलग होता है। किसी को 5 घंटे सो के भी बहुत फ्रेश महसूस होता है, तो किसी को 8 घंटे सोने के बाद भी बिल्कुल तरोताज़ा महसूस नहीं होता है। पर ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम टेंशन फ्री या चिंता मुक्त होकर सोएं। सोने से पहले अपनी सारी चिंताओं का हल ढूंढकर फिर सोएं। नहीं तो हमारी बॉडी को, स्पेशली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रेस्ट नहीं मिलता सही मायने में। अंदर अभी भी काफ़ी सारी बातें चल रही होती है और जब उसे रेस्ट नहीं मिलता तो वो प्राण शक्ति को खींच नहीं सकता हमारे आसपास से। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी तो थोड़ी ही देर सोने के बाद हमें तरोताज़ा महसूस होता है और कभी कभी तो ज़्यादा घंटे सोने के बाद भी हमें उतना फ्रेश महसूस नहीं होता है। तो ये और कुछ नहीं दोस्तों, पर प्राण ऊर्जा का ही कमाल है। इसीलिए टेंशन फ्री होकर अगर हम प्रॉपर स्लीप लें, जितने घंटे हमें सोना चाहिए उतना लें, तो हम अपनी प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पांचवा है स्टॉप एनर्जी लीक्स। जैसे कि हम अपने प्राण शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है, वैसे ही जो इसका लीकेज होता है बॉडी से, उसे भी रोकने की ज़रूरत है दोस्तों। जैसे कि एक बाल्टी है जो ऊपर से तो हम भरते जा रहे हैं, पर नीचे एक छेद है, तो सारा जो पानी है वो तो धीरे धीरे लीक हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि लीकेज जो होल है बहुत छोटा होता है, लेकिन उससे लीकेज तो हो ही रहा है। तो ये जो प्राण शक्ति है उसका लीकेज रोकने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो जो सेंशुअल प्लेजर्स है उसे कम करना होता है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा वासनाओं में डूब कर रहता है, उसकी प्राण शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। और दूसरा है हमारे नेगेटिव विचार या नकारात्मक विचार, थॉट्स या नेगेटिव एक्शंस, जिसका ये ज़्यादा होता है नेगेटिव विचार, सारा दिन वेस्ट विचार, नेगेटिव विचार, तो उनका भी प्राण ऊर्जा या प्राण शक्ति बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है दोस्तों। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपनी प्राण शक्ति को और बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं अपने कुछ पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए बाय।